गुड मॉर्निंग गाइस। आज के करंट अफेयर के सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज 18 जुलाई 2020। चलिए सबसे पहले हम कल की करंट अफेयर का कुछ रिवीजन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सचिन अवस्थी। अगला क्वेश्चन है, बीसीसीआई ने पिछले हफ्ते राहुल जौहरी का इस्तीफा स्वीकार करने के बाद किसको बीसीसीआई का अंतिम सीईओ नियुक्त किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा हेमंत अमीन। अगला क्वेश्चन हमारा, किस संस्थान ने अपने 39वें स्थापना दिवस को चिन्हित करने के लिए 13 जुलाई 2020 को अपना पहला डिजिटल चौपाल कार्यक्रम आयोजित किया? तो इसका आंसर हो जाएगा नाबार्ड। नाबार्ड की स्थापना हमारी कब हुई थी? 12 जुलाई 1982 को, जिसका मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई में। अगला क्वेश्चन हमारा, किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने दी स्टेट ऑफ द फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन दी वर्ल्ड शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा संयुक्त राष्ट्र। तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी हमारी? 24 अक्टूबर 1945 को। और अगला क्वेश्चन हमारा, ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार कौन सा भारतीय दुनिया का छठा सबसे अमीर व्यक्ति बन गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा रिलायंस इंडस्ट्रीज अध्यक्ष मुकेश अंबानी। और अगला क्वेश्चन है हमारा, शुद्ध स्मार्टफोन ऑपरेटेड हैंडी अल्ट्रावायलेट डिसइंफेक्शन हेल्पर उपकरण का विकास किस आईआईटी ने किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आईआईटी कानपुर। तो अगला है, कौन सा राज्य प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि पीएम स्वनिधि योजना को क्रियान्वित करने में शीर्ष राज्य बन गया है? इसका आंसर हमारा मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश वन विभाग की नवीनतम डॉल्फिन जनगणना रिपोर्ट के अनुसार 425 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य में कितने डॉल्फिन बची हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 68। अगला क्वेश्चन हमारा, विश्व युवा कौशल दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 15 जुलाई को। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्रिटेन के राजदूत कौन बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा गायत्री आई कुमार। चलिए आज का पहला क्वेश्चन है हमारा कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने हाल ही में किस बीमारी की पहली स्वदेशी वैक्सीन को मंजूरी प्रदान कर दी है? पहला ऑप्शन हमारा कैंसर, दूसरा चेचक, तीसरा निमोनिया और चौथा थायराइड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा निमोनिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा निमोनिया, यानी सी इज द राइट आंसर। आगे है कि ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा निमोनिया के लिए पहली पूरी तरह विदेशी तरीके से विकसित की गई है नीमोकोकल पॉलीसैकेराइड कॉन्जुगेट वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। यह वैक्सीन शिशुओं में स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के कारण होने वाले आक्रामक रोग एवं निमोनिया के खिलाफ सक्रिय टीकाकरण के लिए उपयोग की जाएगी। निमोनिया के क्षेत्र में यह पहला स्वदेशी रूप से विकसित वैक्सीन है। इससे पहले इस तरह की वैक्सीन की मांग देश में लाइसेंस प्राप्त आयातकों द्वारा काफ़ी हद तक पूरी की जाती थी, क्योंकि वैक्सीन निर्माता कंपनियां भारत से बाहर स्थित थी। अगला क्वेश्चन हमारा, 2022 यूथ ओलंपिक को कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा 2026 तक, यानी कि सी इज द राइट आंसर। यह हमारा कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने 2022 डकार यूथ ओलंपिक गेम्स को कोरोना वायरस महामारी के कारण 4 साल यानी 2026 तक के लिए स्थगित कर दिया है। आगे है हमारा, युवा ग्रीष्मकालीन खेल अफ्रीका में आयोजित होने वाले पहले ओलंपिक खेल होंगे। और जो ओलंपिक की शुरुआत हुई थी हमारी वो 1896 में ग्रीस की राजधानी एथेंस से हुई थी। और अगले ओलंपिक आयोजक जो है वो हमारे 2024 में पेरिस में होंगे, 2028 में लॉस एंजल्स में होंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, रेल मंत्रालय ने कब तक भारतीय रेलवे को ग्रीन रेलवे बदलने का लक्ष्य रखा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा 2030, यानी दे इज द राइट आंसर। यह हमारा रेल मंत्रालय 2030 तक भारतीय रेलवे को ग्रीन रेलवे में बदलने के लक्ष्य के साथ मिशन मोड पर काम कर रहा है। अगला पॉइंट है, साथ ही रेलवे मंत्रालय ने ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन से निपटने की दिशा में कई बड़ी पहल की है। अगला है हमारा, भारतीय रेलवे ने हरित पहल के तहत अपनी रेलगाड़ियों के कुल 69,000 डिब्बों में 2,44,000 से अधिक जैव शौचालय स्थापित किए हैं।
अगला पॉइंट है, रेलवे ने तमिलनाडु, गुजरात, राजस्थान और कर्नाटक में अगले 2 वर्षों में 200 मेगावाट क्षमता वाले पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की योजना बनाई है। आगे हमारा, भारतीय रेलवे सोलर पैनल डेवलपर मॉडल के माध्यम से 500 मेगावाट ऊर्जा क्षमता का दोहन करने के लिए काम कर रहा है। अगला पॉइंट है, इसके लिए पहले से ही 245 मेगावाट वाले सौर संयंत्रों के लिए निविदाएं जारी कर दी गई और इसे पूरा करने का लक्ष्य दिसंबर 2022 है। अगला पॉइंट है हमारा, अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र ने खाद्य सुरक्षा एवं पोषण स्थिति रिपोर्ट 2020 के अनुसार 2019 में कितने लोग अल्पपोषित थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा 69 करोड़, यानी डी इज द राइट आंसर। ये हमारा संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में विश्व में खाद्य सुरक्षा एवं पोषण स्थिति रिपोर्ट 2020 जारी की है। रिपोर्ट के अनुमान के मुताबिक 2019 में दुनिया भर में करीब 68 करोड़ लोग अल्पपोषित थे। यह संख्या 2018 के मुकाबले 1 करोड़ ज़्यादा है। भारत में पिछले 1 दशक में अल्पपोषित लोगों की संख्या 6 करोड़ तक घट गई है। अगला है, रिपोर्ट के अनुसार एशिया में भूखों की संख्या सबसे ज़्यादा है, लेकिन यह अफ्रीका में भी तेज़ी से बढ़ रही है। और ये ऊपर मैंने बता ही दिया था आपको, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है और इसके जो महासचिव हैं वर्तमान में वो है हमारा एंटोनियो गुटेरेस। और सदस्य देश कितने हैं? 193। अगला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से किस भारतीय को एडीबी के उपाध्यक्ष वाइस प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा अशोक लवासा, यानी बी इज द राइट आंसर। ये हमारे एशियाई विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा मौजूदा चुनाव आयुक्त अशोक लवासा को एडीबी का नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यह दिवाकर गुप्ता का स्थान लेंगे, जिनका कार्यकाल 31 अगस्त को समाप्त हो रहा है। आगे है, लवासा अपने कार्यकाल पूरा करने से पहले चुनाव आयोग से हटने वाले दूसरे चुनाव आयुक्त होंगे। इससे पहले 1973 में चुनाव आयुक्त नागेंद्र सिंह ने अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले इस्तीफा दे दिया था, जब उन्हें हेग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। ये हमारे वर्तमान में एडीबी में कितने सदस्य हैं? 68, जिनमें से 49 एशिया प्रशांत क्षेत्र के हैं। और उपाध्यक्ष मैंने ऊपर बता दिए हैं आपको, अशोक लवासा, और अध्यक्ष है इसके मात्सुगु अस्कावा, और मुख्यालय इसका मोरलियांग, फिलीपींस, और स्थापना हुई थी इसकी 19 दिसंबर 1966 को। अगला क्वेश्चन है हमारा, इफ इट ब्लिट्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा स्टीफन किंग, यानी कि बी इज द राइट आंसर। ये हमारा स्टीफन किंग द्वारा लिखी गई 4 कहानियों का संग्रह इफ इट ब्लिट्स नामक नई पुस्तक का विमोचन किया गया है। इस बुक की कहानी अल्बर्ट मैकडर्ड मिडिल स्कूल के पास रखे बम पर केंद्र है। यह उनकी सर्वश्रेष्ठ फिल्म दी आउटसाइडर की अगली कड़ी है। इस किंग सबसे प्रतिष्ठित समकालीन लेखकों में से एक हैं। वह साल 2014 के नेशनल मेडल ऑफ आर्ट्स के प्राप्तकर्ता रहे हैं। यह हाल ही में ट्रांसजेंडर समुदाय का समर्थन करने के लिए चर्चा में आए थे। आगे हमारा, भारत की पहली संपर्क रहित कार पार्किंग किस एयरपोर्ट पर बनाई गई? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा हैदराबाद, यानी ए इज द राइट आंसर। यह हमारा जीएमआर हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने कोविड-19 के बीच सुरक्षित हवाई अड्डा प्रदान करने के लिए भारत की पहली पूरी तरह से संपर्क रहित एयरपोर्ट कार पार्किंग की शुरुआत की है। पार्किंग की भुगतान सीधे प्रीपेड खाते से लिंक्ड रिलोडेबल इलेक्ट्रॉनिक रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग का उपयोग करके किया जा सकेगा, यानी किससे? RFID से, जो पार्किंग शुल्क के स्वचालित भुगतान को सक्षम बनाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने डिजिटल शिक्षा के लिए कौन से दिशा निर्देश जारी किए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रज्ञाता, यानी कि ए इज द राइट आंसर। निशान सही लगाती हूँ मगर वो मुझसे गलत बोला जाता है। आगे हमारा, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री ने नई दिल्ली में ऑनलाइन माध्यम से डिजिटल शिक्षा पर प्रज्ञाता दिशा जारी किए हैं। और प्रज्ञाता दिशा निर्देश विद्यार्थियों के दृष्टिकोण को आधार बनाकर विकसित किए
किए हैं, जो कोविड-19 के मद्देनज़र जारी लॉकडाउन के कारण घरों पर मौजूद छात्रों के लिए ऑनलाइन शिक्षा पर केंद्रित है। डिजिटल शिक्षा के 8 चरण। पहला है प्रज्ञाता दिशा निर्देशों के ऑनलाइन डिजिटल शिक्षा के 8 चरण योजना। पहला है हमारा योजना, दूसरा समीक्षा, तीसरा व्यवस्था, चौथा मार्गदर्शन और पांचवा बातचीत, छठा है असाइन और सातवां है हमारा ट्रैक और आठवां है हमारा सराहना करना शामिल है। आगे हमारा ये 8 चरण उदाहरणों के 7 चरणबद्ध तरीके से डिजिटल शिक्षा की योजना एवं कार्यान्वयन का मार्गदर्शन करते हैं। प्रज्ञाता दिशा निर्देश भर में स्कूल जाने वाले छात्रों को लाभान्वित करने के लिए डिजिटल ऑनलाइन ऑन एयर शिक्षा से संबंधित सभी प्रयासों को एकजुट करने की आवश्यकता पर जोर देते हैं। अगला है, इस पहल में स्वयं प्रभा, दीक्षा, स्वयंमुक्ष, रेडियो वाहिनी, शिक्षा वाणी और जैसे प्लेटफॉर्म को भी शामिल किया गया है। अगला है, दिशा निर्देशों के अनुसार प्राइमरी से पहले के छात्रों के लिए ऑनलाइन कक्षाएं 30 मिनट से अधिक नहीं होनी चाहिए। साथ ही इसमें आगे उल्लेख किया गया कि कक्षा 1 से 8 तक के 2 ऑनलाइन सत्र और कक्षा 9 से 12 तक के लिए 4 सत्र आयोजित किए जाने चाहिए। यानी कक्षा 1 से लेकर 8 तक 2 सत्र और 9 से लेकर 12 तक 4 सत्र। केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री कौन है? हमारे रमेश पोखरियाल निशंक। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसे इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा वेद प्रकाश दुदेजा को, यानी सी इज द राइट आंसर। ये हमारे रेल इंफ्रा एंड मोबिलिटी बिजनेस डिजिटल अवार्ड द्वारा वेद प्रकाश दुदेजा को साल 2020 के प्रतिष्ठित इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वह रेल भूमि विकास प्राधिकरण यानी RLDA के उपाध्यक्ष हैं। उनके नेतृत्व में RLDA ने विभिन्न कमर्शियल परियोजनाएं, बहुक्रियाशील परिसर, कॉलोनी पुनर्विकास और स्टेशन पुनर्विकास परियोजनाएं शुरू की हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में नीला सत्यानारायण का निधन हुआ है, वे किस राज्य की पहली महिला चुनाव आयुक्त रही थी? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा महाराष्ट्र, यानी कि डी इज द राइट आंसर। ये हमारा 16 जुलाई 2020 को पूर्व IAS अधिकारी और महाराष्ट्र की पहली महिला चुनाव आयुक्त श्रीमती नीला सत्यानारायण का निधन हो गया। 2014 में नीला सत्यानारायण सेवानिवृत्त हुई थी। उन्होंने 150 से अधिक गीत लिखे हैं। इसके अलावा उन्होंने कई मराठी फिल्मों के लिए संगीत तैयार किया है। उन्होंने हर दूसरे चुनाव आयुक्तों की तरह अपने ही करियर में कई चुनौतियों का सामना किया। भारत सरकार ने कई समितियों का गठन किया, इन अधिकारियों की स्वायत्तता को बनाए रखने के लिए सुधार लाए हैं। तो बस बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।